पूरे सरकार को हिला के रख देंगे। चंपई सोरेन दादा के सरकार को, पूरे गठबंधन की सरकार, झारखंड की सरकार को मैं अकेले हिला दूंगा। मैं दिल्ली जंतर मंतर पे बहुत जल्द बैठने जा रहा हूं और मैं ये भी कह देता हूं इस सरकार को घेरूंगा और जबरदस्त तरीके से घेरूंगा, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठिया यहां पर बढ़ते जा रहा है वो किसी का नहीं है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शुभम जी? देखिए, संथाल परगना में अभी 3 जिला में, खास करके साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, लगातार कई वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा बढ़ते जा रहा है और इस विषय पर मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी के माध्यम से संज्ञान में दिया था और कुछ महीने पूर्व में झारखंड के राज्यपाल महोदय से मिलकर इस विषय पर मैंने अपनी बात को रखा था। और ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले मेरे को मेल में राष्ट्रपति भवन से आया है। ये इसमें लिखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को झारखंड का जांच के लिए भेजा गया है बांग्लादेशी और गौ तस्करी मामले पर। लेकिन ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, लगातार 4 वर्षों से ऊपर सरकार बनते हुए ये गठबंधन सरकार हो गया, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये झारखंड सरकार का मंशा मुझे लगता है कि इतना दिन से जो नहीं हो पाया है इसका जांच, आज एक एक बच्चे से पूछिए। और आप लोग पत्रकार महोदय हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना भी डुगडुगिया वाले देखते हैं, वो जो प्लास्टिक का सामान बेचते हैं, साइकिल से लेकर लुंगी पहनकर, वो अपना घर बताएंगे कहां, तारापीठ, रामपुर हाट। लेकिन जब उसका जाति निवासी और आधार कार्ड देखिएगा, आधार कार्ड तो फर्जी करके प्रज्ञा केंद्र से मोटा रकम पैसा देके प्रज्ञा केंद्र वाले भी पैसे के लालच में बना देते हैं। इस तरह का कई साल से चल रहा है, जो आज तक झारखंड सरकार ने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। इसका मांग मैं झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से करना चाहता हूं कि इस पर जल्द बड़ी से बड़ी जांच गठित होकर ये जो बांग्लादेशी लगातार ये बढ़ते जा रहा है संथाल परगना में, इस पर रोक लगाया जाए। और मुझे झारखंड सरकार और गठबंधन सरकार पे इसीलिए डाउट लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि जानता है कि अच्छा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लोग वोट देते हैं। वोट अपनी जगह पे है, राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन अगर वही बांग्लादेशी कहीं पर अगर कोई आतंक फैला देता है, कहीं बड़ा विस्फोट हो जाता है, तो ये क्षति हिंदुस्तान वासियों को, झारखंड वासियों को और संथाल परगना वासियों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं तमाम आम लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि इस मामले पे आप लोग आइए, नहीं तो ऐसा स्थिति आएगा कि एक एक लोगों का मौत भी होगा, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठिया यहां पर बढ़ते जा रहा है वो किसी का नहीं है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने जो ये पिटीशन दिया है जी, तो आपने किस आधार पर पिटीशन दिया कि आप लोग को कैसे पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर लगातार? देखिए, ये मैंने जितना भी गांव है, जितना गांव में वो जो जाते हैं डुगडुगिया वाले, जो बोलते हैं कि हम तारापीठ घर है और रामपुर हाट घर है, सारे गांव वालों ने मुझे बताया है। और मैं भी कई लोगों से पूछा, भैया आपका घर कहाँ है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। वो आधार कार्ड तक अपना नहीं दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, गोड्डा के डीसी महोदय को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप भी इस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आप देख सकते हैं कि साहिबगंज में और पाकुड़ में इतना भयावह स्थिति हो गया है कि आप देखिएगा कि राज्य का जो स्थिति है वो आम जनता को झेलना पड़ेगा इसके कारण। और बहुत जल्द अगर इस पर रोक नहीं लगता है
तो मैं डंके के चोट पर सरकार को हिला के रख देंगे। चंपई सोरेन दादा के सरकार को, पूरे गठबंधन की सरकार, झारखंड की सरकार को मैं अकेले हिला दूंगा। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं और बता देता हूं, अगर ये जांच नहीं होता है बांग्लादेशी और गौ तस्करी के मामले में, मैं दिल्ली जंतर मंतर पे बहुत जल्द बैठने जा रहा हूं और मैं ये भी कह देता हूं इस सरकार को घेरूंगा और जबरदस्त तरीके से घेरूंगा। मैं आज बता देता हूं। अच्छा शुभम जी, ये बांग्लादेशी का तात्पर्य क्या है? बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो बांग्लादेशी, या बांग्लादेश से जो मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं उसको आप बांग्लादेशी घुसपैठ कर? नहीं, देखिए, चाहे वो मुस्लिम भाई हैं चाहे वो हिंदू भाई हैं, बांग्लादेश से संथाल परगना में आके बस जाना वो बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेश। तो आपका जो सीए अभी हुआ है उसके तहत तो मुस्लिम कम्युनिटी छोड़ के बाकी जितने लोग हैं और 6 देशों से, उनको तो सरकार सीए के तहत नागरिकता देने की बात कर रही है। तो वो अगर यहाँ पे आके रहती है तो भविष्य में वो यहाँ के नागरिक भी हो जाएंगे। देखिए तात्पर्य किससे है? देखिए तात्पर्य यही है, बांग्लादेश से मुसलमान या बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति, बांग्लादेशी कोई भी व्यक्ति अगर अनलीगल तरीके से यहां पर आके रहता है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ते जा रहा है। इसी को इसका मेन सेंस यही है कि वो जबरदस्ती आकर यहां पर रह के कुछ से कुछ गलत काम कर रहे हैं, जिसका कोई झारखंड सरकार के पास एविडेंस नहीं है। जिला के डीसी को कोई एविडेंस नहीं है, वही बांग्लादेशी घुसपैठी है। दुमका में खुला एक ऐसा स्कूल जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट एसी हॉस्टल उपलब्ध है, जहां बच्चों को योगा, जुम्बा, कैलीग्राफी की जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम भी उपलब्ध है, जहां बच्चे तरह तरह की एक्टिविटी के साथ ही म्यूजिक को भी सीख सकते हैं। इस स्कूल में डे बोर्डिंग और हॉस्टल के साथ डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस स्कूल में एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डिनोवो स्कूल, नयापाड़ा, दुमका।